आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर की। 8 महीने पहले हमने एक वार्निंग दी थी कि प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन लेके एक लो फिर से बना सकता है। ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। और हमने 8 महीने ये लिंक डाला था। और इस लिंक को ओपन करके मैं दिखाता हूँ क्या लिखा था इसमें। इसमें लिखा था कि वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ये स्टॉक एक हाई वॉल्यूम नोड बना रहा है इस एरिया और इस एरिया के बीच में। और ओवरऑल आप देख सकते हैं ये एक फास्ट मूव था। तो यहाँ पे एक करेक्टिव मूव की पॉसिबिलिटी थी और इसका रिजेक्शन इस लेवल पे आने वाला था। तो ये प्राइस इस टाइम 1600 थी। इस प्राइस के बाद आप देख सकते हैं इन्फोसिस के चार्ट में एक अप मूव मिला। और यहाँ से प्राइस यहाँ पे देखिए रिजेक्शन एग्जैक्टली जो एक हाई वॉल्यूम नोड था वहां से रिजेक्शन होके ओवरऑल ये एक लो फिर से बना चुका है। और प्राइस अराउंड 1180 का लो टच करके अब अभी ट्रेड कर रही है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है और हम वेदर वी शुड बाय दिस, तो हम सारी बातें इसमें करेंगे। ओवरऑल अगर आप इसकी लेबलिंग की ध्यान दें तो ये इस एक कंप्लीट वेव है। और इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं वीकली में, तो एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो मैं एक मार्क करता हूँ इसको, ये एक वेव है। इसके बाद आपको ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलके और ये एक नया इम्पल्सिव मूव मिला है। और इन दो मूव्स में आप देख सकते हैं एक डाइवर्जेंस है। तो इस हिसाब से हम इसे ए बी सी लेबल कर पाएंगे। अगर ए बी सी है जिसका मतलब है कि ये सी वेव है और इसके बाद एक अपमूव मिलेगा इस स्टॉक में। और ये वीकली चार्ट है तो वो अपमूव काफी बड़ा हो सकता है। अब वो करेक्टिव भी हो सकता है और वो इम्पल्सिव भी हो सकता है, बट दोनों स्टेट में हमें इसे अपमूव की गुंजाइश है। तो अगर आप इसको मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक एवरेज यहाँ पे पास हो रही है। तो ये ऑलरेडी एक बुलिश प्लेस में आ चुका है। मतलब अगर यहाँ से डिप्स भी मिलती है आपको, और भी डिप्स मिल सकती है, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं कि प्राइस यहाँ से करेगी, बट ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा स्टॉक। तो और बात करते हैं इसकी डेली वीकली पे हमने देखा कि डाइवर्जेंस है और ये सी का कंप्लीशन का वेट करना है। तो आइए अब सी का लेवलिंग देखते हैं डेली चार्ट पे कि उसको क्या हम क्या देख पा रहे हैं। ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस गिरी है। तो ये पहली वेव थी। उसके बाद आपको एक करेक्शन मिली और करेक्शन के बाद आपको ये एक दूसरी वेव मिली है। तो अगर इसको इंटरनली डिवाइड करें तो अभी इस इम्पल्स और इस इम्पल्स में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि अभी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और अगर यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो एक और फ्रेश फॉल मिलेगा आपको जो इस लेवल के नीचे जा सकता है। तो उस फॉल के बाद यहाँ एक डाइवर्जेंस मिलेगी, तो वो मतलब काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप उस लेवल से इसको मतलब इन्वेस्ट करना चालू करें और आप इस मूव तक टारगेट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए ये लो बन चुका है और यहाँ से ये ऊपर ही जाने वाला है, तो वो वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी हाई वॉल्यूम नोड, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बार जो है वो काफी हाई वॉल्यूम की बन चुकी है। और हमने अक्सर ये डिस्कस किया है कि अगर वॉल्यूम एक काफी हाई वॉल्यूम बार बनती है और ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन के साइंस ही है। क्योंकि ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड है और उसमें इतना हाई वॉल्यूम बार अगर बनता है तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स बोला जाता है इसको। अब इसकी गारंटी नहीं है कि ये प्राइस इसके नीचे जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। दोनों केस में अगर ये जाती भी है तो ये और अट्रैक्टिव बन जाएगा स्टॉक। और अगर नहीं भी जाती, ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। तो जैसे ही हमें इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें फिर इसमें जो भी डिप्स आती है वो हमें लेके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो अगर जो रिस्की बायर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करके अगर ये प्राइस नीचे भी जाती है तो और ऐड कर सके तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अभी भी आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये और नीचे जाती है तो और इन्वेस्ट करना है। ये अगर आप पूरे कंजर्वेटिव है तो आपको और वेट करना चाहिए। और जैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप डेली चार्ट में इसको मैं पहले पूरा रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ जैसे स्विंग ट्रेड होते हैं, तो हमें यहाँ से देखिए अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ।
इसको मैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन की मैं बात करता हूँ, तो ये एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था प्राइस ने। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक गैप गैप डाउन हुआ यहाँ से। लेकिन इस गैप डाउन में अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ये डिमांड जोन में है, और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करेक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं आपको वो भी बताता हूँ करेक्टिव स्ट्रक्चर क्यों बनेगा। ये एक वेव है, इसका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। ये बड़ी वेव बन चुकी है गैप डाउन, और इसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही मिलता है, या तो इम्पल्सिव मिलेगा या करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये डिमांड जोन भी है। तो ये सारी बातें अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते थे। बट अभी समझ लो आप इसमें नहीं भी इन्वेस्टर हो, तो अगर ये डिप्स भी आपको मिलती है तो भी आप इसको, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस आ जाएगा तब, और फिर एक नया इम्पल्स, या तो इम्पल्स मिलेगा या करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो ओवरऑल यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जो स्मॉल, मतलब जिसमें आप अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा। तो अब इंटरनली हम बात करते हैं, अगर 1 आवर की चार्ट में देखें, फिर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी डिमांड कैंडल बनी थी इस डिमांड जोन से। और इस डिमांड जोन के बाद भी आप देख सकते हैं, अगर इसको हम एक इम्पल्सिव मूव माने आर्ली का, इसके बाद आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे। और यहाँ पे आप बड़ी अगर इसको आप और 15 मिनट के चार्ट में जाके देखें, तो यहाँ पे आपको, मैं आपको एक नैरो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो ये एक नैरो स्ट्रक्चर बना था। तो ये मतलब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मल फॉलो करें, अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन हो कि इम्पल्स है उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर इस इम्पल्स का 100% एड्रेस नहीं करता और हमें नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए। और इसके बाद भी जैसे ये देखो हाई वॉल्यूम नोड यहाँ पे भी है, जब भी इसको ब्रेक करता है प्राइस, तो इसका मतलब ये सस्टेन करेगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम नोड मतलब इसको रेजिस्टेंस को पार किया है। और इसको एक और चीज है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप इसको मैं फिर से एक बार जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये फास्ट इम्पल्स जो गई है, इसमें बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल्स है, एक नया डिमांड जोन यहाँ बना, और प्राइस उसको टेस्ट करता है। तो ये इसमें अगर आप इस ये सब आपको भी पता होगा, तो इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा, और इसका रिवॉर्ड मैं बताता हूँ कितना होगा। आप फिर से 1 आवर के चार्ट में जाइए। मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर इम्पल्स एक बनता है तो नेक्स्ट इम्पल्स का हम जो टारगेट बनाते हैं एटलीस्ट इसको क्लियर करता है। और आप देख सकते हैं ये क्लियर भी हो चुका है। तो कितना छोटा रिस्क था, मतलब हार्डली 4 5 पॉइंट्स का, और कितना बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये सारी बातें हम अपने फ्यूचर वीडियो सीरीज में करेंगे, जो हम लर्निंग वीडियोस डालते हैं। तो उसको अलग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं कि जो टारगेट है वो कितना बड़ा हम रख सकते हैं इसमें। तो वापस मैं एक बार ईयरली चार्ट पे आ जाता हूँ। ईयरली चार्ट मतलब 12 महीने की एक कैंडल है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रीवियसली ये स्टॉक ने कब ऐसा किया था। तो पिछली बार आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो बैक टू बैक साल में इन्फोसिस ने ऐसी कैंडल बनाई, और नेक्स्ट ईयर एक बड़ी कैंडल बनी थी जिसने ये पूरा मूव पूरा एंगल्फ कर लिया। तो अगर नेक्स्ट ईयर आप अगर ऐसी एक कैंडल बन सकती है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले हो चुका है यहाँ पे। बट अगर हम इसको मंथली पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हमें दो पॉसिबिलिटीज है। या तो हमें ऐसा एक इम्पल्स मिलेगा जो इस टॉप को क्लियर करेगा, तो उस केस में ये अगेन इस ब्रेक करेगा। बट एज ऑफ नाउ वो कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि ये मूव ऊपर जाएगी या। बट हम इतना बता सकते हैं कि इस मूव से, हाँ, अगर यहाँ से या इसके नीचे से हम एक करेक्टिव स्ट्रक्चर भी हमें मिल सकता है, बट उसमें भी हमें अप मूव मिलेगी। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे कैसी इम्पल्स मिलती है, कितनी स्ट्रांग इम्पल्स मिलती है, और उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर कैसा मिलता है। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इस लो को नहीं ब्रीच करना चाहिए। ये तो एक मंथली टाइम फ्रेम है, बट अगर इसको हम आर्ली तक ट्रैक करके इसको हम अगर अच्छे से ट्रैक करेंगे, जो हमने बाकी स्ट्रैटेजी इस चैनल पे शेयर की, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप इसमें आप मूव अगर मिलता है तो उसको ले पाएंगे।
तो अब मैं इसको अपडेट करूंगा अगर मुझे कुछ फ्यूचर में दिखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसमें आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, और इसमें आप कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ